नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने गुरुवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित सहकार सदस्यता अभियान समारोह में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। आज दशहरे के दिन हमें सहकारिता में भ्रष्टाचार के रावड़ों का अंत करना है। तो वहीं सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार सहकारिता को सशक्त बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत स्तर तक समितियों का गठन कर रही है और सदस्यता अभियान चलाकर सबको इससे जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सदस्यता अभियान ही नहीं खोलती तो और अगर खोलती भी थी तो केवल अपने लोगों को शामिल करती थी। भाजपा ने 2 से 15 अक्टूबर तक चलने वाले सदस्यता अभियान की शुरुआत की है ताकि हर वर्ग सहकारिता से जुड़ सके। राजस्थान के सियासत में शिक्षा विभाग के हालिया तबादलों को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों से बातचीत करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में हुए तबादले भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं और इन सबके पीछे सीधे तौर पर वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिम्मेदार हैं। इसके अलावा डोटासरा ने कहा कि तबादलों में जमकर पैसों का खेल चल रहा है और भाजपा की सरकार आने के बाद भी यह परंपरा नहीं रुकी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई और जवाब देने के लिए खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी आगे आए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने जन्म दिवस पर जैसे पावन मौके पर भी झूठ और धूर्त बातें केवल गोविंद सिंह डोटासरा ही कर सकते हैं। मेड़ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर मेड़ता में 10 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन और उद्बोधन के साथ की गई। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पारंपरिक अनुशासन और गणवेश में हिस्सा लिया। संघ के जिला अधिकारियों ने बताया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में मेड़ता जिले के 63 मंडलों और मेड़ता व डेगाना नगर की 17 बस्तियों में कुल 80 पथ संचलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश धारण कर घोष की ताल पर कदम से कदम मिलाते हुए निर्धारित मार्ग पर चलेंगे। तो वहीं कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कार्य विस्तार और समाज परिवर्तन के 5 प्रमुख विषयों कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी भाव और नागरिक शिष्टाचार को समाज जीवन में आत्मसात करना है। टोंक शहर में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध बजरी कारोबार खुलेआम धड़ल्ले बजरी को बेच रहे हैं। इसके अलावा लहन बजीपुरा इलाके में बजरी का अवैध खनन लंबे समय से किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। बुधवार देर रात बजरी माफियाओं की हरकतों से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आवागमन लगातार हो रहा है। विरोध जताने पर माफिया धमकी देने से भी पीछे नहीं हटते। चिड़ियों की बाड़ी बालाजी के सामने एक ट्रैक्टर चालक सड़क पर बजरी बिखेर कर भाग गया, तो वहीं चलते ट्रैक्टर से माफियाओं ने ट्रॉली तक निकालकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बजरी माफियाओं के बीच भागम भाग मच गई और बड़ा हादसा भी टल गया। डीडवाना शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर डीडवाना शहर के आदि सिद्ध स्थल शीतल कुंड बालाजी मंदिर परिसर में डांडिया गरबा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न गली मोहल्लों से माताएं और बहनें पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजी धजी हुई मंदिर प्रांगण में पहुंची और महोत्सव का आनंद भी लिया। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद गरबा महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जहां महिलाओं ने मां दुर्गा के भजनों और राजस्थानी गीतों की धुन पर ताल मिलाते हुए डांडिया और गरबा किया। उत्साह और उल्लास से भरा यह माहौल देर रात तक बना रहा। जयपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर बदलाव पॉइंट फाउंडेशन और समर्थ इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जयपुर में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और देश को आजादी भी दिलाई। उन्होंने कहा कि गांधी जी का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को एकता, करुणा और शांति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। फाउंडेशन के निदेशक मनीष कुमार चौधरी, देविंदर जैमन और डॉक्टर राकेश व हीरो ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गांधी और शास्त्री जी का जीवन त्याग, सादगी और समर्पण का प्रतीक है।
हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया में बहुचर्चित विकास जैन हत्याकांड के चारों आरोपियों का पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य बाजार में पैदल मार्च निकाला। यह कदम अपराधियों में खौफ पैदा करने और जनता में विश्वास कायम करने के उद्देश्य से उठाया गया। गौरतलब है कि 12 सितंबर को सांगरिया में दिन दहाड़े कारोबारी विकास जैन की उनकी दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वास्तव की वारदात की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। इस घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल था और पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने जांच के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 4 आरोपियों जलंधर सिंह, हरदीप सिंह, मखिंदर सिंह और मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। मेड़ता सिटी नागौर में पुलिस उपाध्यक्ष रामकरण मलिंडा ने देर शाम मेड़ता रोड थाने का औचक निरीक्षण किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में उपलब्ध व्यवस्थाओं और रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उपाधीक्षक मलिंडा ने सबसे पहले थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का जायजा लिया और उनके सुचारू रूप से संचालित होने की पुष्टि भी की। इसके साथ ही उन्होंने अपराध संबंधी रिकॉर्ड, मलखाने की व्यवस्थाओं तथा पुलिस मैस का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की नसीहत दी। नसीराबाद में बरसात ने एक बार फिर सरकारी निर्माण कार्यों की पोल खोल दी है। नसीराबाद दिलवाड़ा मार्ग पर फूलसागर के सामने हाल ही में लाखों रुपए की लागत से बनी सीसी सड़क पहले ही बारिश में उखड़ गई। इस नवनिर्मित सड़क का अभी तक औपचारिक उद्घाटन भी नहीं हुआ था कि उस पर गहरे गड्ढे भी बन गए, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण पर मोटी रकम खर्च की गई थी, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और लापरवाही के चलते बरसात ने इसकी सच्चाई सामने ला दी। क्षेत्रवासियों ने बताया कि स्थिति को कोई नई नहीं है, पहले भी कई बार घटिया गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हुआ है और वे जल्दी खराब हो गए। इस बार भी जिम्मेदारियों ने ध्यान नहीं दिया। डीडवाना जिला मुख्यालय पर सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पुरानी पंचायत समिति सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें नमन करने के साथ हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल, नगर परिषद आयुक्त तथा परिषद के कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने राष्ट्रपिता के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।